ये वीडियो देखा आपने, ये चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की तस्वीर है। आखिर अपने तो अपने होते हैं। विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच जो दूरियां बढ़ी थी, मुलायम सिंह के निधन के बाद तमाम बहुजन नेता एकजुट हो रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बार बार कह रहा हूं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बहुजन नेता एकजुट होने लगे हैं। सोचिए, मैं बार बार कहता हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें देखिए जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे पहले ये अखबार देख लीजिए। इस अखबार का नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये अमेरिका से छपती है और इसमें तस्वीरें जो छपी हैं उसमें वो लोग हैं जिनके खिलाफ एक एडवर्टीजमेंट दिया गया है। ये एडवर्टीजमेंट किसने दिया है ये तो नहीं पता, लेकिन किन लोगों के खिलाफ दिया गया है ये ज़रूर पता है। भारत सरकार को इस एडवर्टीजमेंट देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सवाल उठता है कि जब दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति का डंका बज रहा है तो क्या इस तरह के विज्ञापन देने वाले लोगों की गिरफ्तारी होगी? मैं फ़िलहाल अपने देश के साथ हूँ, अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हूँ। हमारा आपसी झगड़ा है वो हम निपट लेंगे, लेकिन किसी विदेशी का इंटरफेयर ठीक नहीं है। तो सोचिए, ये 11 लोग हैं जिन पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की मांग हुई और जिनको अमेरिका में घुसने पर रोक लगाने की मांग की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण, एंट्रिक्स चेयरमैन राकेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम, सीबीआई डीएसपी आशीष पारिक, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद नयना, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश, स्पेशल जज चंद्रशेखर। तो सोचिए, ये वो तस्वीर हैं। सोचिए कि अमेरिका के द वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस तरह के विज्ञापन दिए गए हैं और इन भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये विज्ञापन देने वाला कौन है इसका भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन सोचिए कि भारत की छवि किस तरह से दुनिया में खराब की जा रही है। अब ये दूसरी खबर देखिए। ये वीडियो है सैफई का। अखिलेश यादव ने अपने पिता का अस्थि जो है वो प्रवाहित कर दिया है और अब वो फिर से सक्रिय हो रहे हैं और तमाम लोग अभी भी संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार, भूपेश बघेल, अब चंद्रशेखर रावण से उनकी मुलाकात हुई है। इसके कई राजनीतिक मायने भी है जो 2024 में आपको पता चलेगा। और जजों की नियुक्ति का काम करना सरकार का काम है। किरेन रिजिजू। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम खत्म होने जा रहा है, जिसकी पूरी संभावना है। सरकार ने तैयारी कर ली है कि अब जुडिशियल कमीशन एग्ज़ाम से जजों की भर्ती होगी। ये वीडियो देखिए, एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बहुत ही दर्दनाक है। 10,000 रुपये कर्जा लिया गया था, उसको लेकर एक जिसने कर्ज लिया था उसको बाइक में बांधकर और 2 किलोमीटर तक दौड़ाया गया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, उड़ीसा का बताया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मुझे तमाम सवर्णों दल में बीजेपी, कांग्रेस, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी में, केसीआर में वोट देने के लिए कहा जाएगा तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि वहाँ तो कम से कम कार्रवाई हो जाती है। देखते हैं नवीन पटनायक कार्रवाई करते हैं कि नहीं। और जिन सीईओ ने कहा कि अगले साल मंदी आएगी उनको वित्त मंत्री के ऑफिस में हाजिर कर देना चाहिए। और न्यूड फोटोज़ या वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में पर्दाफाश। 26 साल की एक महिला को 30 करोड़ का संपत्ति का पता चला। इस पर एक अलग भी वीडियो बनाऊंगा, वो देखिएगा। और बागेश्वर धाम से एक महिला, 40 साल की महिला लापता हो गई हैं। आप भी अगर इस तरह के जगहों पर जाते हैं तो अपना ध्यान रखें। और एक अच्छी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, पेरियार ललई सिंह यादव पर 5 किताबों की एक सीरीज आई है। गगन हैं जो कि पीएचडी के छात्र थे, डॉक्टर गगन, ये देखिए सुहास, डॉक्टर गगन ने ये किताबें छपवाई है, पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली। तो 5 सीरीज की किताब है जो बहुत ज़रूरी है बहुजन समाज के लिए। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जिस कुर्सी पर कभी लौह पुरुष सरदार पटेल बैठते थे वो आज बलात्कारियों, हत्यारों, कुकर्मियों के साथ खड़े रहने वाले गिरोह का बनता जा रहा है। सोचिए, जो गुजरात से जो खबर है, किस तरह से बिल्किस बानो है, उनके जो रेपिस्ट थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। और ये बताया गया है कि अमित शाह के रिकमेंडेशन पर, गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन पर उनको छोड़ा गया है। जो लोग परिश्रम करते हैं वो, सोचिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये BMW के साथ राजरत्न अंबेडकर दिख रहे हैं। ब्राह्मण समाज की ये महिला हैं जो सरेआम ये कह रही हैं
कि ये देखिए, इनका नाम है प्रज्ञा त्रिपाठी। इनको बहुजनों से दिक्कत नहीं है, गरीब बहुजनों से दिक्कत नहीं है, इनको अमीर बहुजनों से दिक्कत है। इन मैडम को पता नहीं है कि आरक्षण भागीदारी का प्रोग्राम है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इस मैडम को शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, पिछड़ा, दलितों के अमीर होने से दिक्कत है। और द ट्राइबल्स आर ऑन द वे ऑफ द सुंदरगढ़ कलेक्टर ऑफिस। ये ट्राइबलों का प्रोटेस्ट है, वीडियो देख लीजिए, कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए। वे ये नहीं समझ रहे हैं कि सरकार ने अब अपने हाथ में ले लिया। तो लगभग कास्टिस्ट कोलिजियम का खात्मा तय होने वाला है। दिलीप मंडल अभियान चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मांग कीजिए कि जल्द से जल्द जो है कोलिजियम सिस्टम खत्म हो और जलो लेकिन दीपक की तरह। अम्बेडकरवादिया, रविदासिया, वाल्मीकि समुदाय के दसियों लाख लोग विदोष में हैं। और सोचिए कि यहाँ का जो सवर्ण समाज है वो बहुजनों के तरक्की से किस तरह जलता है। और लखनऊ में सीएनजी के दाम बढ़ गए। अब सीएनजी ने पेट्रोल को पछाड़ दिया। सीएनजी 97 है, पेट्रोल 96 रुपये है। वहीं गुजरात में सीएनजी के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, कम घट कर दिए गए क्योंकि वहाँ चुनाव है। और भगवान कसम है, कसम भगवान की है, यानी मरेगा तो भगवान मरेगा, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। दिलीप मंडल लगातार इस तरह के कार्यक्रमों पर तंज करते रहते हैं। सोचिए, किरण रिजिजू ने कह दिया है कि अब कोलिजियम सिस्टम नहीं चलेगा। तो कोलिजियम सिस्टम की तैयारी हो रही है और लगातार बहुजन समाज के लोग जो हैं वो कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ है। और देश में कालवार टाइम्स अखबार, ये देखिए, ये अखबार है जो लिख रहा है कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। तो 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो देश भुखमरी में 55वें नंबर पर था, अब 107वां नंबर है। तो इस तरह के जो भी अखबार हैं उनको पढ़िए, खरीदिए, यही सच लिख रहे हैं। और इन तस्वीरों को गौर से देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अमित शाह के सामने राजा हाथ जोड़े खड़े हैं, ये है खूबसूरती लोकतंत्र की। प्रधानमंत्री की तारीफ करनी होगी, किसी भी सार्वजनिक सभा में उनका किसी को पैर छूते हुए नहीं देखा गया है। और अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजा पुराने दौर की बात हो गई। और गुजरात में 11 बलात्कारियों को रिहा करने की अनुमति नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी। सुप्रिया श्रीनेत ने हमला बोला है। और बीजेपी गुन्स कॉट विथ 10 करोड़। तेलंगाना में बीजेपी के लोग 10 करोड़ रुपए के साथ पकड़े हैं कि वाईएसआर का आरोप है कि 1800 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव में लगाने की तैयारी है। और बिल्किस मामले में 11 दोषियों की रिहाई सही है। मोदी सरकार ने भी रिहाई पर सहमति जताई थी। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है। और ये है अजीत अंजुम। सोचिए, लगातार सौरभ द्विवेदी की खिंचाई हो रही है। उनके सारे पुराने ट्वीट्स बहुजन नेताओं के खिलाफ आ रहे हैं। विनोद कापरी के सारे ट्वीट अब पकड़े जा रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ, बहुजन नेताओं के खिलाफ। और अब ये जो ट्वीट है ये अजीत अंजुम का है। तो रवीश का भी कई ट्वीट पकड़े गए हैं, जिसमें देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सवर्ण समाज के पत्रकार हैं वो हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर मुसलमानों के साथ हों, कांग्रेस बीजेपी के मुद्दे पर वो कांग्रेस के साथ हों, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की जब बात आती है तो सवर्ण पत्रकार जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार और उनके नेताओं के खिलाफ हो जाते हैं। ये ट्वीट देखिए अजीत अंजुम का, दिलीप मंडल ने खुदाई में से निकाला है। अब यही सब बोलेंगे लालू, गाय भैंस अगरा पिछड़ा, लड़ो डरो और वोट बैंक बनो, ये विकास की चिड़िया का नाम है जी। तो ये लोग विकास ढूंढ रहे हैं, इनको विकास दिखेगा नहीं लालू यादव का। और तेलंगाना के मुनुगोडो उपचुनाव में एक पार्षद की गाड़ी से 10 करोड़ रुपए मिले हैं। तेलंगाना में RS परवीन ने कमर कस ली और BSP का ये जन सैलाब है। और नारी शक्ति का नारा देने वालों का सच। अब तक माना जा रहा था कि बिल्किस बानो के दोषियों के लिए रिहाई गुजरात सरकार का अपना फैसला था, लेकिन अब पता चल गया है कि अमित शाह का फैसला है। विनोद कापरी के भी लगातार वो ट्वीट जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अमित शाह के वीडियो, साक्षी जोशी के ट्वीट लगातार वायरल हो रहे हैं। दिलीप मंडल कहते हैं कि कुछ सवर्ण पत्रकार थे जो बीजेपी में सेट होना चाहते थे, संघ में सेट होना चाहते थे, लेकिन चूंकि संघी पहले से तैयार थे, RSS के लोग पहले से इतने ज़्यादा थे कि कुछ सवर्ण पत्रकार सेट नहीं हो पाए जो पहले बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे। और जब नहीं सेट हो पाए तो वो यूट्यूब पर क्रांतिकारी बन रहे हैं। और उद्धव गुट की बड़ी जीत, अंधेरी इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने पर्चा वापस लिया। ये खबरें कोई नहीं दिखाएगा। सोचिए, स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली के विश्वविख्यात कॉलेज में से एक मिरांडा हाउस में जो फेस्ट चल रहा था उसमें लड़के दीवार तरफ कर जा रहे थे। और तेलंगाना में 1 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया भाजपा का पार्षद, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है उत्तराखंड के IAS अफसर
ये कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस जो है वो निर्दोषों को फंसा देती है, और अगर जय शाह के लिए कानून नियम न तोड़ते तो शायद लोग इतना बखेरा नहीं करते। और गुल्लू की सोचिए, सौरभ गांगुली को इसलिए बीसीसीआई से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ममता बनर्जी का यह आरोप है और सोशल मीडिया पर वायरल है ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि महीन है डेमोक्रेसी की चक्की, और सबसे ज़्यादा ये तस्वीरें वायरल हो रहा है अमित शाह का, जिसमें वो साफ साफ दिख रहे हैं। और अब लगातार लोग धमकी दीक्षा ले रहे हैं। ये वीडियो देखिए, और राजस्थान, जयपुर सब जगह दीक्षा लिया जा रहा है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी राजरत्न ने 22 प्रतिज्ञाएँ दिलाई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज मैदान में ये तस्वीरें हैं, औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज मैदान से, जहां हजारों लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।